जरा सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। बिहार की राजनीति में हाल के दिनों में दो स्टेटमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और दूसरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। हालांकि ये दोनों ही बयानों के मायने तब और खास होते हैं जब इसके पहले लालू प्रसाद यादव के सीएम नीतीश कुमार को ऑफर वाले बयान के साथ इसे जोड़कर देखा जाए। दरअसल हाल ही में लालू यादव ने सीएम नीतीश के लिए आरजेडी का दरवाजा खुला होने की बात कहकर बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी। उनके इस खुले ऑफर पर बिहार की राजनीति गर्म हो उठी और तमाम बयानबाजियां होने लग गई। इसके साथ ही कई कयासबाजी भी हुई और अटकलों का दौर शुरू हो गया। इसी बीच नीतीश कुमार का जवाब बहुत कुछ साफ कर गया। बीती 5 जनवरी को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि वो इधर उधर नहीं अब जाने वाले। नीतीश कुमार ने यही बात एक बार नहीं बल्कि लगातार 3 दिनों तक अलग अलग जगहों पर दोहराई है। अब जाहिर है कि सीएम नीतीश कुमार के बयान से बिहार की जो राजनीति है वो गर्म हो चुकी है इस समय। लेकिन जिस तरीके से बयान नीतीश कुमार का आया उसके बाद ये राजनीति ठंडी होती हुई भी नजर आई है। लेकिन अब इस मामले को लेकर के तेजस्वी यादव का बड़ा स्टेटमेंट एक बार फिर से सामने आया। तेजस्वी ने एक कार्यक्रम के दौरान कैमूर में कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को साथ लेने और नहीं लेने की राय अपने पिता लालू प्रसाद यादव को दे दी है। यानी लालू यादव भले ही नीतीश को ऑफर दे रहे हों, लेकिन लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव अपने पिता की तरफ से दिए जा रहे इस ऑफर से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। पहले से कह रहे थे भाई, कौन उनको ले कौन रहा है। राजद में मतभेद दिख रहा है। आपके पिताजी कहते हैं कि उनके लिए दरवाजा खुला है, आप कहते हैं कि नए सालों में। तो हम राय देते हैं ना उनको, हमने राय दिया है। और ये पहला मौका भी नहीं है जब तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव की बात को इस तरीके से काटा हो। इससे पहले भी तेजस्वी यादव के यही सुर नजर आए जब तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के ऑफर को नकारते हुए नजर आए। लेकिन तेजस्वी को बार बार अपनी बात दोहराने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ रही है, इसको समझना है तो लालू यादव के ऑफर की शुरुआत से समझना पड़ेगा। 1 जनवरी को लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का और मिलकर के काम करने का ऑफर दिया। फिर 2 जनवरी को बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई। शपथ समारोह के बाद जब नीतीश से लालू यादव के ऑफर पर जवाब मांगा गया तो वो टालते हुए नजर आए। इसके बाद से 3 बार अलग अलग जगह पर लालू यादव को नीतीश कुमार इनकार कर चुके हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार यही कहते अब दिख रहे हैं कि उन्होंने अपने पिताजी से कहा है कि नीतीश को साथ लाने की अब जरूरत ही नहीं है। अब जाहिर है कि बिहार में इस सियासी हलचल से और लालू के ऑफर और नीतीश कुमार के इनकार के बीच बिहार में कई तरीके की कयासों का दौर चल रहा है। इस सब के बीच बिहार की सियासत से जुड़े दिग्गजों ने भी इस पर अपनी अपनी राय रखी है। सम्राट चौधरी ने लालू के ऑफर को उनके डर से जोड़ा और दावा किया कि लालू यादव डरे हुए हैं और तेजस्वी यादव को स्थापित करने के लिए नीतीश की मदद चाहते हैं। इसी तरीके से गिरिराज सिंह ने दावा किया कि लालू यादव चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, जबकि लालू की बेटी मीसा भारती का कहना है कि लालू और नीतीश है दोस्त और वो आपस में ही इशारों में कई बातें करते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव जब लालू यादव को सलाह देते नजर आ रहे हैं तो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड भी तेजस्वी और लालू दोनों पर निशाना साधती नजर आ रही है। जेडीयू की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सलाह देनी पड़ रही है। साथ ही जेडीयू की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लालू राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिए गए। माननीय तेजस्वी यादव जी, कौन किसको हाईजैक कर लेगा? आपके बयान से इस बात की पुष्टि हो गई कि आपको अपने पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को सलाह देना पड़ रहा है। मतलब लालू जी राजनीतिक रूप से नजरबंद हैं, उनकी भूमिका शून्य कर दी गई, उनको राजनीतिक रूप से अनाथ बना दिया गया। जो हथकड़ी लगा हुआ व्यक्ति का चुनावी प्रचार करता हो, वैसे लोग बिहार की राजनीति में नेपथ्य में चले जाएं और हमारा सलाह मान लीजिए कि बिहार आपको सूट नहीं करता है, जेल भी झारखंड का सूट करता है और झारखंड की राजनीति आपके लिए फलदायी है। वहीं दूसरी तरफ लालू के ऑफर और तेजस्वी यादव की सलाह पर बीजेपी भी आरजेडी पर हमलावर होती नजर आ रही है। बीजेपी ने आरजेडी को एक तरीके से कंफ्यूजन क्लियर करने की सलाह दी और ये नसीहत दी है कि पिता और पुत्र पहले आपस में तय कर लें कि राजनीति में किसे चमकाना है। पहले पिता पुत्र आपस में फरिया लें कि राजनीति में किसे चमकना है।
जब तेजस्वी यादव जी ही अपने पिता लालू प्रसाद की बात को अमान्य कर रहे हैं, तो यह साफ हो गया है कि लालू प्रसाद जी अब राजद के नेता नहीं रहे। पार्टी को पूरी तरह हाईजैक करने की तेजस्वी जी की मनोवृत्ति भांप करके उनके कई नेता भागने की तैयारी में है। सर्वाधिक कमजोर वर्ग के नेता और राजद के पूर्व एमएलसी रहे आजाद गांधी का भाजपा में शामिल होना उदाहरण है। राजद छोड़ने वालों की लंबी लाइन है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों और विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होने को आतुर है। इसलिए जनता भी जान गई है कि राजद का राजनीतिक अस्तित्व किसी भी वक्त समाप्त होने वाला है। कौन किसका हाईजैक किया या कर रहा है, जनता के सामने है। हालांकि ये बात और है कि आरजेडी तेजस्वी की तरफ से लालू यादव को दी जा रही पर कुछ और ही सोचती है जो राय दी जा रही है उस पर, और आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है और लालू यादव पार्टी के अध्यक्ष है, लिहाजा दोनों में सलाह मशवरा तो होगा ही। जबकि बीजेपी पर नीतीश कुमार को रोक करके रखने का आरोप लगाया गया। ये तो सौभाग्य की बात है, कोई लायक पुत्र ही पिता को सलाह देता है। नेता विरोधी दल है श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सलाह मशविरा होता ही है। लेकिन जो बीजेपी जेडीयू को तोड़ना चाह रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हाईजैक करके रखी है, वो क्या ज्ञान देंगे, प्रवचन देंगे। बीजेपी को तो हर समय डर सताता है कि किसी भी समय आदरणीय नीतीश कुमार जी पलट सकते हैं। तो ये जो सांप नेवले की लड़ाई है बीजेपी जेडीयू में, पहले ये लोग अपना गठबंधन संभालें। तेजस्वी यादव जी को उपदेश देने की जरूरत नहीं है।